बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इरफान, सब्जेक्ट कंप्यूटर, ग्रेड 4, और आज मैं आपके लिए लाया हूं लेसन नंबर 2। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को समझेंगे कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर को समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे भी बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पे भी बात करेंगे। तो आइए अपना लेसन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। कंप्यूटर हैज़ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कम्प्लीटली जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना है, यानी कि कंप्यूटर पे अगर आपने काम करना हो तो आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। बोथ पार्ट्स आर इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि आप कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर्स की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। कैसे? आइए अब इस पे डिटेल पे बात करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो, छू सकते हो और फील कर सकते हो। और यानी मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ें जो कंप्यूटर के वो चीज़ें जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, छू सकते हो उसको, वो कंप्यूटर्स की हार्डवेयर्स होती हैं। हार्डवेयर रेफर टू ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो तमाम फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, सच एज़ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, केबल, प्रिंटर। ये वो डिवाइसेस हैं जिसको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, फिज़िकली आप उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड एक हार्ड चीज़ है, इसको एक सॉलिड चीज़ है, इसको आप हाथ लगा सकते हो, इसको आप उठा सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो। इसी तरह माउस, मॉनिटर, केबल, प्रिंटर, ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स हैं। देयर आर सम हार्डवेयर पार्ट विच आर नॉट सीन डायरेक्टली। अब देखें, कंप्यूटर हार्डवेयर्स में कुछ हार्डवेयर्स ऐसी होती हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं देख पाते। दे आर इनसाइड द CPU बॉक्स। क्यों नहीं देख सकते? अब देखिए, कंप्यूटर में जो डायरेक्टली आप जिन हार्डवेयर्स को देख सकते हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। लाइक CPU के साथ मॉनिटर होता है, उसको आप डायरेक्टली सीन कर सकते हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, CPU एंड मॉनिटर के जो केबल्स होते हैं वो होता है, स्कैनर्स हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन हो गया। ये सारी डिवाइसेस कंप्यूटर के जो CPU बॉक्स होता है वो उसके बाहर आउटसाइड पे पड़े होते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन कुछ हार्डवेयर्स ऐसी होती हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते और वो आपके CPU बॉक्स के अंदर होती हैं। इसलिए उसमें हार्ड डिस्क, जिसको आप हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं, मदरबोर्ड, एक बोर्ड लगा होता है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो के अंदर आपको CPU का जो इनसाइड होता है वो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मदरबोर्ड होता है, ये भी CPU बॉक्स के अंदर होता है। रैम, उसको आप वेल जानते हैं कि रैम क्या होता है, और प्रोसेसर। और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जिस तरह VGA कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली नज़र नहीं होती है, जो हार्डवेयर होती हैं कंप्यूटर की, लेकिन डायरेक्टली वो नज़र नहीं आती, वो CPU बॉक्स के अंदर सेव होती हैं। सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर। Even if you connect all the hardware parts together to form a computer system, still computer will not work. अब देखें, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा वाला कंप्यूटर है, महंगा वाला कंप्यूटर है, और उसके सारे हार्डवेयर आपके पास पूरे हैं, आप उनको प्रॉपरली कनेक्ट भी कर लेते हो, लेकिन स्टिल वो कंप्यूटर आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? बिकॉज द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सारे जो हैं वो ख़ुद से काम नहीं कर सकते। आपका CPU अगर ऑन भी कर लें आप, तो वो जस्ट ऑन होगा, वो उसका आउटपुट आपको मॉनिटर पे कोई नहीं मिलने वाला। आप कीबोर्ड का यूज़ उस टाइम नहीं कर सकते, माउस का उस टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। They need some programs. Programs are the set of instructions or command which are required to tell the computer what is to be done.
इसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि वो हमारे लिए क्या करें। कंप्यूटर इसमें हम बात करेंगे कि प्रोग्राम से यहाँ पे मतलब मेरा ये है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो हमारे लिए क्या करें। तो अब देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि कंप्यूटर के अगर आल हार्डवेयर पार्ट्स आपके पास हैं और उसको आप प्रॉपरली ज्वाइन भी कर लें, लेकिन फिर भी वो आपके किसी काम का नहीं होता, तो यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर जो वेल नोन है, जिसको आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं विंडो। अब देखिए, आपका कंप्यूटर इस वक्त बिल्कुल एक यूँ समझे कि आपके पास हार्डवेयर्स कंप्लीट हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है। मतलब कि वो काम के काबिल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहीं से कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो ये इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे होगा जैसे इंसान के अंदर रूह होती है। अगर इंसान के अंदर से रूह निकल जाती है तो फिर इंसान किसी काम का नहीं होता। सेम लाइक यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर अगर आपने जान डालनी है, सारे डिवाइसेस को अगर आपने यूज़ में लाना है, तो आपने कंप्यूटर में सबसे पहले जो नया कंप्यूटर होता है उसमें आपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी होती है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। जब आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के साथ आपका सीपीयू, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका मॉनिटर, सारे डिवाइसेस जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दे गिव लाइफ टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। जिस तरह मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर को एक ज़िंदगी दे देती है, यानी उसमें जान देती है। अब देखिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। टू ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर यू नीड पेंट, प्रोग्राम एंड माउस। इस एग्जांपल में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक टास्क दे दूँ कि मुझे MS पेंट के अंदर आप एक अच्छी सी ड्राइंग बना के दें, तो आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे? आप कंप्यूटर के अंदर पेंट, MS पेंट ओपन करेंगे और आप यूज़ करेंगे माउस का। तो माउस आपका हार्डवेयर हो गया और MS पेंट जो है वो आपका प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया। हेयर द पेंट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द माउस इज़ द हार्डवेयर। यहाँ पे आपका MS पेंट जिसमें आप ड्राइंग कर रहे हैं वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, और जो माउस है वो है हार्डवेयर। तो याद रखें कि हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर यूज़ क्वाइट लेस, मीन के आप सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे हमने जब बात कर रहे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, महंगा वाला कंप्यूटर आपने लिया है और इसके तमाम हार्डवेयर पार्ट्स आपके पास हैं और उनको आपने प्रॉपरली कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, चाहे कोई भी विंडो हो, विंडो 7 आप डाल सकते हैं, विंडो 8 आप डाल सकते हैं, कोई भी विंडो, कोई इसमें ये नहीं है कि कोई स्पेशल विंडो आप डालोगे तो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी विंडो। तो जब तक आप उस कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके सारे हार्डवेयर जो है वो काम नहीं करेंगे। जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे हार्डवेयर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडो। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के ऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ऑल ऑपरेशंस से यहाँ पे मतलब ये है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ साथ कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ आप कंप्यूटर में करते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। हाउ टू? तो चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हमने बात की पीछे जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने बात की कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा वाला कंप्यूटर है और उसके आल कंप्यूटर जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो भी आपके पास हैं और उनको आपने अच्छे से प्रॉपरली आपने उसको कनेक्ट भी कर लिया है, लेकिन वो फिर भी आपके किसी काम का नहीं है, तो उसमें
कंप्यूटर में जान डालने के लिए, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स को काम में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को डालना पड़ता है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो काम शुरू करे आपके लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे भी, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप ओएस भी कह सकते हैं, और वो है विंडो। अभी आपके कंप्यूटर में अगर आप विंडो 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को विंडो की ज़रूरत होती है। जिस तरह ह्यूमन है, अगर इसमें से आप रूह निकाल दें तो कब इंसान जो है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास एक अच्छा वाला कंप्यूटर है, उसके सारे पार्ट्स आपके पास कंप्लीट है, उसको आपने प्रॉपरली कनेक्ट भी किया है, लेकिन वो तब तक आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं करते। जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपका सीपीयू भी चल पड़ता है, माउस भी काम करना स्टार्ट कर देता है, कीबोर्ड भी, और अदर डिवाइसेस जितने भी आप उसके साथ आपने कनेक्ट किए होते हैं वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो आपके हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी करता है। इसका एग्जांपल देने से पहले हम जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इस पे जाने से पहले यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स में जान डालने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम। जब तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तो आपका कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमारे पास क्या था कि विंडो, जब विंडो इंस्टॉल होगी तो कंप्यूटर ऑन होगा, और कंप्यूटर ऑन होते ही आपके सारे कंप्यूटर हार्डवेयर जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। आइए बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Set of program which are required perform a certain task is called the application software। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं जो एक सर्टेन टास्क के लिए बनाए होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए होते हैं। कैसे? डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उन सब सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंट टास्क जो है वो आपके लिए वो परफॉर्म कर सकते हैं आप उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाखों की तादाद में है, ठीक है, और उन सब एप्लीकेशन का अलग अलग पर्पस होता है और उस पर हम डिफरेंट टास्क, अलग अलग डिफरेंट टास्क जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। MS Paint सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग, Microsoft Word for word processing, calculator for calculation, media player for play audio video are example of the application software। अभी MS Paint जो है वो ड्राइंग, इसका पर्पस क्या है, इसका टास्क क्या है, वो है ड्राइंग, इसके अंदर आप ड्राइंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस है वर्ड प्रोसेसिंग, इसके अंदर आप टाइपिंग करते हो, वर्ड के ऊपर काम करते हैं, आप लेटर के ऊपर काम करते हैं। कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। मीडिया प्लेयर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम ऑडियो सुने, वीडियो देखें। तो ये सम एग्जांपल्स थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि MS Paint में मुझे कैलकुलेशन करके दें तो क्या? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उसका डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको कई टाइप के हार्डवेयर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस अलग होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस अलग होती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस अलग होती हैं। और कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो अलग होती हैं। इनपुट का काम इनपुट देना होता है, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसिंग करना होता है, आउटपुट का काम रिज़ल्ट देना होता है, और स्टोरेज का काम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें देखें जो इनपुट कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसमें है माउस, वेबकैम, कीबोर्ड, स्कैनर। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसमें हमारे पास CPU, इसका काम है प्रोसेसिंग करना, और रैम भी कहीं जाके ये प्रोसेसिंग का काम ही करता है क्योंकि ये मैसेज को सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम करता है,
ठीक है, मतलब इनपुट से डेटा लेता है, सीपीयू को भेजता है, फिर सीपीयू से डेटा लेके फिर आउटपुट को देता है, तो ये भी प्रोसेसिंग में ही हम इसको काउंट कर सकते हैं। आउटपुट में आप देखें तो मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर आ गया। स्टोरेज में जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें हार्ड ड्राइव, सीडी एंड यूएसबी। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के जो बेसिक हार्डवेयर डिवाइसेस थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है नेम ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स, यूज़ द वर्ड्स एंड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो फॉर क्लास। अब देखिए यहाँ पे जो नेम्स गिवन है, यहाँ पे माउस है, हार्ड ड्राइव है, सीडी रोम है, मॉनिटर, यूएसबी, कीबोर्ड एंड यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, ये कीबोर्ड है और प्रिंटर। अब यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं, ये आपको मैं एक छोटा सा टास्क देने जा रहा हूँ। आपने इन वर्ड्स को उठा के इन ब्लैंक्स के अंदर आपने डालना है। आप देखें कि आप इसको करेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर मैंने आपको यहीं से मैं अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगा और इसको मैं आपको फिल करके दूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है और कौन सा ऑप्शन आपने करेक्ट यूज़ किया है। तो आपने इन वर्ड्स को उठा के इन बॉक्सेस में डालना है और वो भी करेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने क्या डालना होगा, ज़ाहिर है आपने इसको यहाँ पे क्या डालना है, माउस आपने यहाँ पे डालना है। तो बाकी के बॉक्स आप फिल करें और फिर नेक्स्ट लेसन में जब मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा तो आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ कंपेयर करें और देखें कि आपने इसका आंसर ठीक लिखा है या नहीं लिखा। तो आज के लेसन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हमने हार्डवेयर के कुछ टाइप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज पार्ट्स पे हमने बात की, और उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स के ऊपर हमने बात की कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है कि इस लेसन में आपको सारे टॉपिक्स की समझ आई होगी। और नेक्स्ट लेसन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।